दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर तो है कि इंडिया और चाइना के दरमियान 33rd मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, जिसे रीजनल तनाज़ा और मामला को सुलझाने के लिए भी हम एक बहुत अहम कदम तस्वुर कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बांग्लादेश के हवाले से आने वाला स्टेटमेंट, जहां उन्होंने बांग्लादेश से ह्यूमन राइट्स के असूलों की पासदारी का मुतालबा किया है। तो इन दोनों खबरों के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम इंडिया चाइना की जो मीटिंग है उसके बारे में बात करें, तो इंडिया और चाइना के दरमियान ये जो वर्किंग मैकेनिज्म की जो मीटिंग हुई है, ये कितनी अहम है और क्या ये एक रूटीन एक्सरसाइज है या फिर इसमें कोई नया देख सकते हैं कि कोई नया कदम सामने आया है जो दोनों मुल्कों के आपस में तनाज़ुआत को हल करने में भी कोशिश करेगा? थैंक यू दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वर्किंग मैकेनिज्म या कंसल्टेशन जो हैं ये चलती रहती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो मोमेंटम नरेंद्र मोदी ने बिल्ड किया था, वो मोमेंटम, वो मुलाकात जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की हुई थी काजान रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट में अक्टूबर 2024 में, दैट इज़ वेयर द एंटायर फ्रेमवर्क लाइज। तो इसका मतलब ये समझ लें कि इंडिया और चाइना दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट इन अ वे कि चाइनीज़ एक तरफ से तो ये समझते हैं कि हमें इंडिया को अमेरिका के फोल्ड या अमेरिका के साए से वापस लेके आना है, बिकॉज दे डू बिलीव कि इंडियंस जो हैं वो अमेरिका के असर वसूख में बहुत ज़्यादा चले गए हैं। पहली बात, ये चीज़ जो है ये बेसिकली फ्रैंकली स्पीकिंग रशिया को भी सूट करती है कि अगर चाइना जो है वो इंडिया को अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बाहर लेके आए। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, व्हाट विल चाइना ऑफर? चाइना कैन ओनली ऑफर इंडिया पीस. China can only offer Indian business community business. China can only offer, a lull, means that a break where India will be in a position or India will establish its military firepower. बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि हमें अच्छा मौका मिल जाएगा कि अगर हमें इंडिया चाइना कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होती, जिसको चाइनीज अवॉइड करना चाहते हैं और इंडियंस भी अवॉइड करना चाहते हैं, तो एक मौका मिल जाएगा इंडिया को कि वो इस दौर में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकता है, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद सकता है, इकोनॉमिक माइट बिल्ड कर सकता है, चाइना के साथ मजीद इकोनॉमिक राबते जो हैं वो बढ़ा सकता है। सो दिस इज ऑल व्हाट इज देयर, जिसको मैं समझता हूँ कि चाइना जिसका फ़ायदा और इंडिया जिसका फ़ायदा उठाना चाहता है और पर्टिकुलरली चाइना भी जिसका फ़ायदा उठाना चाहता है। यही वजह है कि जो 5 साल बाद मीटिंग हुई थी, आफ्टर 5 ईयर्स जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि उसके बाद से ही सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान हुई और वो चल रही हैं। और नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक फ्रीडम है कि जी अब जो बॉर्डर के ऊपर एलएसी के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हमने करनी थी वो कर ली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वहाँ बिल्ड करना था कर लिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप देखें ना कि दिस मीटिंग, जिसमें एक चीज़ ज़हन में रखें, देखें ये सारी टेक्टिकल लेवल की कंसल्टेशंस हो रही हैं। ये जो पर्टिकुलरली ये जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स है ना, ये वर्किंग लेवल की मीटिंग है। लेकिन असल चीज़ यही है कि जब रिसेंटली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जो हैं वो गए थे चाइना, तो उनकी चाइना के हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल्स नंबर 2 से मुलाकात हुई थी। तो दैट गिव्स द वैल्यू टू इंडिया कि वो इंडिया को कितनी अहमियत देते हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के कुछ लोग गए थे जो प्रेसिडेंट ट्रंप को की मुलाकात कराना चाहते हैं शी जिनपिंग से, तो वो उस लेवल की मुलाकात जो है वो चाइनीज ने इंडियन से की थी। तो इससे ये पता चलता है कि इंडियन जो हैं वो दे हैव बीन एबल इनफ टू मेक अ ब्रेक थ्रू। पर्टिकुलरली एक ये चीज़ भी है। दूसरा एक है उसे बोलते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज, ये भी एक उसकी भी रिजम्पशन के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि इंडियंस आपको पता है नरेंद्र मोदी की कोशिश ये होती है कि मैं हर मुल्क के साथ अपने जो रिलीजियस मैकेनिज्म है, रिलीजियस जो फ्रेमवर्क है वो खोलूं, और वो समझते हैं कि इंडियंस जो हैं वो जब जाएंगे वहाँ पे
और वहाँ पे जाके इबादत करेंगे, या ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलेगी अंडर द क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, तो वहाँ से पता चलेगा। देखें ये जो चीज़ें होती है ना, ये बेसिकली फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान के हवाले से हमने करतारपुर भारत और पाकिस्तान ने खोला, तो एक नया मोमेंटम उसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में आपको पता है कि नज़र आता है। सो इंडियंस महसूस करते हैं कि ये, और दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली हाल ही में वांग जी जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा द ड्रैगन एंड एलिफेंट्स हैव लर्न टू डांस टुगेदर और दे शुड लर्न टू डांस टुगेदर। आई थिंक दिस इज वेयर वो काम कर रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस एंगल से देखना चाहिए कि ये जो चीज़ उन्होंने की है, क्या नाम है इनका, मोदी साहब ने, कि शी जिनपिंग से मुलाकात करके पहले तो मजहबी रास्ते खोलो, ये यात्रा वाला सीन चलाओ, फिर उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें फिर खुद भी, जिसे वो कहते हैं ना कि सांस लेना। सो दिस इज़ बेसिकली एक ब्रेक दी है बेसिकली चाइना ने इंडिया को, कि इन टर्म्स के, क्योंकि इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि उनको मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है या इंडिया का स्ट्रेटेजिक थॉट या इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है, वो एक चीज की बात करते हैं, वो ये बार बार बात करते हैं। वो कहते हैं कि वी नीड मनी, वी नीड रिसोर्सेस, हमें मनी चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, हमें ये पैसा इकट्ठा करना है। पैसा किस लिए इकट्ठा करना है? ताकि हम अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस कर सके। अगर डिफेंस कैपेबिलिटी इन्हेंस नहीं होती तो फिर एक और वो जिसे कहते हैं ना एक चीज़ आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर एक के हवाले से जो है वो काम हो रहा है। इंडियंस लगे हुए हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं, और वो समझते हैं कि जो इस चीज़ को वो चाहते हैं कि कैश किया जाए। सो इसमें ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरा ख्याल है कि इंडिया ने एक चीज़ की है कि इंडिया ने कभी भी लूज़ टॉक नहीं की ऑन ऑन चाइना, और चाइनीज़ ने भी कभी लूज़ टॉक नहीं की ऑन इंडिया। इंडियन मीडिया ने एक मोमेंटम बिल्ड किया था, लेकिन अभी तो लग रहा है कि जो चाइनीज़ इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़ बोल रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज़ से याद कर रहे हैं। तो रिसेंटली जब 4-5 साल पहले जब हालात ख़राब हुए थे, तो मुझे याद है कि इंडियन मीडिया तो टाख-पटाख करता था चीनियों की, बहुत बुरे हालात करता था चीनियों के, और उसको पता था कि ये थोड़ा-सा इनको टफ़ टाइम देना जो है वो ज़रूरी है। अगर हम इनको टफ़ टाइम देंगे, अगर हम इनको इस तरह थोड़ा-सा वो जिसे कहते हैं ना एक सोसाइटियल नैरेटिव बिल्ड करेंगे चाइना के ऊपर, तो ज़रूरी होगा। लेकिन अब दोबारा जो इंडियन मीडिया है वो साइलेंट है। इंडियन मीडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हुकूमत ने बेहतर किए हैं उसमें कोई वो रुकावट नहीं डाल रहे, वो बड़ी खामोशी का इख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि करोड़ों लोगों का रोज़गार चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों की, आप देखिए ना, $100 बिलियन की इम्पोर्ट है चाइना से। $100 बिलियन इज़ अ लॉट ऑफ मनी। उस $100 बिलियन की इम्पोर्ट से इंडियंस जो हैं अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो जो इम्पोर्ट आती है वहाँ से, उससे जो है वो आप एज़ इट रीसेल वो उसे सेल कर देते हैं चीज़ें, तो उससे वो उसको जिसे कहते हैं ना वैल्यू एडिशन करना, पैसे बनाते हैं। तो वो इंडियन बिज़नेसमैन के लिए इस वक़्त चाइना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ तो अमेरिकन्स अब बात करते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं कि भाई साहब आप चाइना से तो आप $100 बिलियन चाइना को भेजते हैं, और हमसे उल्टा 40-50 अरब डॉलर आप सालाना कमा जाते हैं। तो आपके जो टैरिफ हैं उसमें आप लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया हमसे, तो उस पे हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर द एंटायर स्टोरी यहाँ पे जो है ना वो बनती है। जी। जी। चीमा साहब, अगर हम देखें तो ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस में अक्सर फ्रेंडली तो नज़र आता है हमें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अक्सर इंडिया चाइना के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट्स की खबरें भी सामने आती रहती हैं। तो क्या आपके ख्याल में इस मीटिंग से ग्राउंड पर तब्दीलियाँ आ सकती हैं? लाइक हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पे टेंशंस कम होंगी, और साथ ही साथ कि इंडिया चाइना के दरमियान इकोनॉमिक टाइज तो ज़रूर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन
इवन हम देखें तो स्ट्रैटेजिक रिवलरीज भी बढ़ रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लाइक सॉफ्टन किया जा सकता है, या जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हैं वो हमेशा रहेंगी, या कर सकते हैं कम? देखिए, इंडिया और चाइना एक दूसरे पे एतबार तो कभी भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि इंडिया चाइना से मांगता है स्पेस। यस। स्पेस से मुराद ये है कि वो कहता है कि चाइना का कद बहुत बड़ा है, ये बड़ी ये इसे वुड बी सुपर पावर, नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, 16 18 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो वो समझते हैं कि हमें, एक तो ये चीज़ है, दूसरा चाइना की जितनी बड़ी इकोनॉमी है, आप बिजनेस डिफेंस है, आप देखें तकरीबन 300 अरब डॉलर, ऑलमोस्ट 300 बिलियन डॉलर, 290 बिलियन डॉलर चाइनीज स्पेंड ऑन डिफेंस। 290 अरब डॉलर जो है वो चाइनीज जो है वो डिफेंस पे स्पेंड करते हैं। इंडियन स्पेंड करते हैं 70 75 76 78 अरब डॉलर। तो वो बहुत ज़्यादा गैप है। तो इंडियंस उस हवाले से समझते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि चाइना को ये फ़ायदा है कि चाइना हर चीज़ खुद बिल्ड करता है, मैन्युफैक्चर करता है। चाइना दुनिया के मुल्कों में जाके दरवाजे नहीं खटखटाता कि जी हमें ये चाहिए। इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है दुनिया के ऊपर। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नहीं है अभी। अभी वो कोशिश कर रहे हैं, उनका एक इनिशिएटिव है, दे कॉल इट एज़ एन आत्मनिर्भर भारत, मीन्स कि सेल्फ प्रोडक्शन, वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन उसमें इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज़ मैन्युफैक्चरिंग कोई आसान काम तो नहीं होता। सो वो इंडियंस चाहते हैं कि मामलात थमे रहें, दबे रहें। यही तो वजह, आप कभी नरेंद्र मोदी जो है उनके मुँह से कोई ऐसा लफ्ज़ चाइना के बारे में नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान को रोज़ गालियाँ दे लेंगे, उनके लिए ईज़ी है, कोई मसला ही नहीं है, बिकॉज़ वो कहते हैं कोई ये अपने घर की बात है। सो ये जो पॉइंट है, इसमें थोड़ा-सा वो इसको इस तरह देखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चाइनीज़ जो हैं वो नहीं चाहते इंडिया से चीज़ें नॉर्मल हों, वो भी चाहते हैं इंडिया से चीज़ें नॉर्मल हों, बिकॉज़ उनको पता है कि यार चीज़ें नॉर्मल करेंगे ही तो हमें जो है वो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि चाइनीज़ का मूड है। चाइनीज़ भी बड़े स्मार्ट हैं, वो कहते हैं अच्छी भली इकॉनमी है, बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। अब ये चाइना और अमेरिका, इंडिया के दरमियान मैच हमेशा ही रहना है, ठीक है? लेकिन ना चाइना लड़ना चाहता है, ना इंडियंस लड़ना चाहते हैं। दोनों स्मार्ट हैं, बिकॉज़ दोनों, चाइना जिस मुकाम पे पहुँच गया, वो समझता है कि मुझे इस वक़्त मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और इंडिया जिस मुकाम पे है, वो कहता है कि अब वी आर टू वो जिसे कहते हैं ना, यंग नेशन टू फाइट वॉर्स, ठीक है जी? And that particularly with the great power or super power, one of the bigger powers like China, हमें कोई वो है जो है ना वो नहीं बनता। So this is important in that sense। जी दुआ। शुक्रिया चीमा साहब। अब अगर हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बांग्लादेश को ह्यूमन राइट्स के असूलों का एहतराम करने का कहा है। तो आपके ख्याल में ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया है? क्या यूएस की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बांग्लादेश की जो केयर टेकर हुकूमत है, उस पर तुलसी गबाड़ की तनकीद और इस्लामिक कैलिफेट के हवाले से उनके बयानात ने, आपको पता है, एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल क्रिएट कर दी है। तो और बांग्लादेश की तरफ से भी हमने देखा बयानात को मिसलीडिंग और डैमेजिंग करार दिया, और फिर यूएस इंटेलिजेंस चीफ पर भी इल्जाम लगाना कि वो पूरे मुल्क को एक ब्रॉड और ना इंसाफी पर मबनी ब्रश से पेंट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस पूरे मामले में केयर टेकर हुकूमत की काबिलियत और लेजिटिमेसी एक दफा फिर से सवाल की सराउंडिंग्स में है? और क्या जो तुलसी गबार हैं और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ये बयानात असल में बांग्लादेश के मिनॉरिटी राइट्स या फिर सूरत हाल पे किस तरह से असरअंदाज होंगे? देखिए, ये जो बात है ना, ये जो आप बात कर रही हैं, देखिए, बांग्लादेश जो है ना वो एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में है। अभी इनकी बिम्स्टेक में मुलाकात होने लगी है और जा रहे हैं, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सॉरी कर दिया है कि मैं नहीं मुलाकात करूँगा आपसे, ठीक है जी? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी जो डॉक्टर यूनुस है वो मेरे लोगों के साथ पहले मामला तय करे, मेरे लोगों के साथ मामला तय करे, फिर मैं बात करूँगा। इसका मतलब ये है कि पहले जिस तरह हम तुम्हें चाहते हैं वैसे बिहेव करो, जो हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं।
जो हमारे इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश में उसकी टेक केयर करो, फिर हम आपसे बात करेंगे। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी इज सेइंग। पहली बात, जिस तरह शेख हसीना वाजिद इंडिया को सर्व कर रही थी वैसे सर्व करना सीखो, फिर आपसे बात करेंगे। तो इंडिया का मौका बड़ा सख्त है ऑन 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 दीज इश्यूज, पहली बात। दूसरी बात इसमें ये बड़ी सीधी सी है कि इंडिया ने बड़ी कोशिश की है बांग्लादेश के हवाले से, कि एक तो वो नहीं चाहते थे कि जो सिचुएशन पैदा हुई है ये सिचुएशन पैदा हो। आपको पता है हसीना वाजिद इंडिया में है और बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर सकता, उनको ले भी नहीं सकता। मतलब बांग्लादेश के पास इतना भी वजन नहीं है, उसका पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वजन नहीं है कि वो एक ऐसी जो फ्यूजिटिव ऐसी लेडी जो इस वक्त मौजूद है इंडिया बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर उसके ऊपर कवानीन और उसके जो हैं केसेस हैं उसके बारे में, तो वो उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ये बेसिकली बांग्लादेश को मजीद कमज़ोर करती है। फिर इंडिया को जब ट्रम्प साहब से मुलाकात की मोदी साहब ने, तो बांग्लादेश का जिक्र। फिर उसके बाद क्वाड की उससे पहले मीटिंग हुई, जब पहली ट्रम्प ने ओथ लिया तो मोदी जयशंकर की मुलाकात हुई मार्को रूबियो से, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाई। अभी तुलसी गैबर्ड आई थी तो फिर बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट ले ली कि तुम ये ठीक करो, माइनॉरिटीज का करो। अभी स्टेट डिपार्टमेंट से दे मैनेज्ड बांग्लादेश कि जी बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाला जाए। सो ये इंडियन प्रेशर के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश जो है वो इस अभी काबिल है। अ, वो मुझे नहीं लगता इस चीज़ को कि ये मुमकिन है या इस तरह की चीज़ जो है। बांग्लादेश का कोई ख़ास, देखिए अमेरिकन का बांग्लादेश से कोई कोई डिपेंडेंस नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से तो अमेरिका की बहुत ज़्यादा बायलैटरल रिलेशंस हैं, उसके मैं बड़ी चीज़ों पे डिटेल में जा सकता हूँ कि किन-किन एरियाज़ में पाकिस्तान और अमेरिका के सॉरी ताल्लुकात हैं, और अमेरिका पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता। ये इंडिया हर मौके पे चाहता है कि पाकिस्तान के बारे में बात की जाए, लेकिन अमेरिकन्स नहीं करते हैं। अमेरिकन्स एंड पाकिस्तानी दोनों एक-दूसरे को मैनेज करते हैं, याद रखिएगा, दे मैनेज ईच अदर। सो ये चीज़ है। सो इसीलिए स्पोक्स पर्सन, आपको पता होगा कि इन्हीं स्पोक्स पर्सन से सवाल किया गया था इमरान खान के बारे में कि जी बताएं, वो पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं, वो जेल में हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम उनके दूसरे मुल्कों के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। बट व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश तो वो कहते हैं कि आप ये चीज़ें ठीक करें, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम उनके बारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो इट मीन्स कि आपको पता चले जाएगा एक ही ऑफिस, एक ही खातून, एक ही तरह के सवालात, लेकिन डिफरेंट जवाब। सो इससे आप अंदाज़ा लगाएं दुआ के किस तरह की जो जो नेचर है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की, रिलेशन की, आपको वहीं से अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। सो ये मेरा ख्याल है कि दिस विल कंटिन्यू, इट विल रिमेन द वे इट इज़। और उसकी वजह ये है कि उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने ये बांग्लादेश जो है उसको टफ टाइम ना दिया या टफ टाइम ना दिलवाया तो इट विल बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो लेट्स सी इसमें से हुँ। क्या निकलता है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया इज़ सक्सेसफुल इन टर्म्स कि उसने जो टफ टाइम देना था, इंडिया ने जो टफ टाइम देना था, वो टफ टाइम देने में कामयाब हो गए हैं। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया सीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात की। पहले तो हमने बात की जो इंडिया और चाइना के दरमियान 33rd मीटिंग हुई है, उसमें काफ़ी उन्होंने अहम कदम और काफ़ी अहम चीज़ों के बारे में बात की है। होप सो कि उनके इसकी वजह से जो उनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं या जो मसाइल टेंशन्स चल रही हैं वो भी हो सकता है हल हो। लेकिन वही बात है कि चाइना और इंडिया कभी भी एक-दूसरे पे एतबार नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हमने दूसरी जिस खबर पर बात की वो थी कि बांग्लादेश के हवाले से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से आने वाला स्टेटमेंट, जहां उन्होंने बांग्लादेश को ह्यूमन राइट्स के असूलों की पाबंदी का मुतालबा किया है। तो इन दोनों खबरों पर आज हमने तफसील से बात की। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।